आपने जब रैपिंग शुरू की किस उम्र में की या मतलब ये है कि रैपिंग का ट्रेंड आया, हनी सिंह आया, बादशाह आया, रफ्तार आया, तो इन लोगों को देख के, और ऐसा नहीं है कि उनके जितना स्ट्रगल नहीं किया या फिर स्ट्रगल नहीं कर रहे, तो कर भी रहे हैं। बाकी ऊपर वाले के हाथ में क्या। फील्ड में अभी कौन आएगा फिर? बहुत सारे आर्टिस्ट हैं कि मतलब जो काम कर रहे हैं। करण औजला है, यंग है बहुत, मेरे से तो बहुत ही छोटा है वो। अच्छा, जब आपने मुजफ्फरनगर से शुरुआत की लगभग ऐसे ही छत पे मैंने शूट कर दिया और वो देखा, अगले दिन मम्मी का कॉल आया, हाँ भाई तो गाना वायरल हो गया भाई तेरा। अब आप ये देखो कि वो कच्चा बादाम वाले ने तो कुछ किया ही नहीं था। वो तो कुछ भी करके मतलब उसका हिट ही हो गया गाना। आप बाहर भी गए, वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा था? अगर मैं किसी की दुकान के बाहर भी कर रहा हूँ और उसकी दुकान नहीं भी चल रही ना, वो भी ऐसा सोचेगा पता नहीं क्यों कर रहा है। डिफरेंट लगता था कि मतलब वहीं ठीक है या यहाँ ठीक है? मतलब कोई सॉरी टू से मैं ये नहीं बोल रहा कि इंडिया इज गुड एंड मतलब मुजफ्फरनगर में जिससे आपको लगता है कि ये बंदा मुझे बीट कर सकता है इन फ्यूचर, या लोग इस चक्कर में म्यूजिक भी छोड़ देते हैं या फिर कोई भी आर्ट छोड़ देते हैं कि कुछ हो तो रहा नहीं, वो तो वहाँ चला गया, वो तो वो कर लिया, ऐसा कुछ है। बादशाह या डीवाई? यारी दोस्ती में जो फ्रेंड जोन होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है कि ऐसा क्या होना चाहिए कि मतलब इस मिस्टेक्स ना हो जो। तो वो बोलते हैं कि मतलब ईगो तो मतलब एक अकड़ तो मुर्दे में होती है, तो वो रिलेशन फिर मुर्दा ही हो जाता है नीचे। लेकिन आजकल तो थोड़ा उल्टा ही खड़ा है, माफ़ी मांगने वाला भी दिल से नहीं मांगता और माफ़ करने वाला भी दिल से नहीं मांगता, हमेशा दिल में। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दामन स्टॉक पर अक्की भाई का। आइए बात करते हैं। तो कैसे हैं अक्की भाई आप? मैं बहुत बड़े बाजी, आप बताइए। बस मैं भी ठीक हूँ। मैं सबसे पहले बात करूँगा, आपने जब रैपिंग शुरू की मतलब किस उम्र में की, या मतलब किसे देख के आपको शौक लगा? बेसिकली रैपिंग तो मैंने लेट स्टार्ट करी, लेकिन उससे पहले मैं सिंगिंग कर रहा था। अच्छा जो मैं 2012 से कर रहा हूँ, जब मेरा स्कूल ख़त्म हुआ। जी। और जैसे जैसे सिंगिंग का ट्रेंड ओवर होता गया, मैंने रैपिंग स्टार्ट कर दी। मतलब ये है कि रैपिंग का ट्रेंड आया, हनी सिंह आया, बादशाह आया, रफ्तार आया, तो इन लोगों को देख के मतलब पता चला कि भाई रैपिंग आजकल ट्रेंड में है। बेसिकली तो मैं सिंगिंग करता था, मैंने सिंगिंग सीखी हरियाणा से, और रैपिंग मैंने बाद में स्टार्ट करी जब ट्रेंड में आ गई। अच्छा। तो लगभग अब मेरे को हो गए होंगे रैपिंग स्टार्ट करे हुए लगभग 8-9 साल। 8-9 साल। अच्छा, आपने रैपिंग जब शुरू की थी उस वक्त आपने एक माइंड में बिठाया होगा कि मुझे ये मकाम हासिल करना है या उसके जैसा बनना है। क्या कहना चाहोगे इस बार? बस ये था कि लोग मतलब पहचाने, थोड़ी रिकॉग्नाइजेशन मिले लाइफ में, जैसे सभी लोगों को मिलती है। और जैसे मेरी मतलब एज ए टाइम एज भी बढ़ती जा रही है, तो मतलब ये था कि रिकॉग्नाइजेशन मिले। और सोचा था जैसे लोग हनी सिंह को जानते हैं, बादशाह को जानते हैं, तो ऐसे जाने। और ऐसा नहीं है कि उनके जितना स्ट्रगल नहीं किया या फिर स्ट्रगल नहीं कर रहे, तो कर भी रहे हैं। बाकी ऊपर वाले के हाथ में क्या होता है आगे। सही बात है। जैसे हम लोगों को पसंद करते हैं, जैसे आपने बताया मैं हाइयो हनी सिंह को पसंद करता हूँ, जी जी अभी वो रिटायर होने वाले हैं। जी। तो ऐसा नहीं लगता कि मतलब फील्ड में अभी कौन आएगा फिर जो हमें पसंद आएगा या इस लेवल का काम कर पाएगा या हम उस मकाम तक पहुंच पाएंगे? इस बारे में बेसिकली अभी तो ऐसा ऐसा जो उन्होंने कुछ वो भी नहीं बोला है कि मतलब रिटायर हो जाएंगे वो, या फिर हनी सिंह रिटायर होने वाला है, ऐसा तो सुनने को नहीं मिला। लेकिन अगर कभी लाइफ में अगर ऐसा होता है, तो बहुत सारे आर्टिस्ट हैं कि मतलब जो काम कर रहे हैं। करण औजला है, यंग है बहुत, मेरे से तो बहुत ही छोटा है वो। अच्छा। हाँ, और देखो अभी किस मुकाम पे है वो। और ऊपर वाले ने चाहा तो हम लोग भी उस लेवल पे जाएंगे। मेहनत कर रहे हैं, चीज़ों को ड्रैग डाउन कर रहे हैं, और जाएंगे, हम भी जाएंगे। या फिर हम नहीं गए तो हमारे जैसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो अच्छा कर रहे हैं। करण औजला हो गया, और रागा हो गया, मुंह फाड़ हो गया, ये लोग भी अच्छा कर रहे हैं, तो ये लोग जाएंगे। और भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, सीधे मौत है दिल्ली से, वो लोग भी कर रहे हैं, तो वो सब जाएंगे। हम हैं, बाकी देखते हैं क्या होता है। अच्छा, जब आपने मुजफ्फरनगर से शुरुआत की थी जी उस वक्त आपका कोई कॉम्पिटिटर था या आपने सिंगल? नहीं, या एक्चुअली कुछ? मैंने मुजफ्फरनगर से शुरुआत करी नहीं, लोगों को पता गलत फहमी है। मैं मुजफ्फरनगर से पहले भी काम कर रहा था। अच्छा। तब लाइक ऐसा था कि एयरटेल में 50 रुपये का रिचार्ज होता था, अच्छा। और वो स्क्रैच करते थे, और तब उसका
500 GB 500 MB हाँ, हाँ। और 250 MB ऐसे मिलता था। तो तब से मैं दिल्ली में पहले मैंने साउंड इंजीनियरिंग करी अच्छा। और मैं लगभग 2014-15 की बात कर रहा हूँ मैं, तब तो जियो आया भी नहीं था, तो तब से कर रहा हूँ मैं। और रही बात कि मैं जब मुजफ्फरनगर का मैंने गाना किया तो मैं तो ये सोच रहा था कि मतलब ये जो गाना है ये मेरा लास्ट गाना होगा, क्योंकि क्योंकि उस दौरान क्योंकि सक्सेस नहीं मिल रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो एक बार एक ट्राई कर लेते हैं कि जिस सिटी से मैं हूँ उस पर भी एक बार ट्राई कर लेते हैं गाना करने की। बिल्कुल सही। तो मैंने रैंडमली एक ऐसा ही मतलब स्टूडियो रूम था और छोटा सा था, और उसमें मैंने ऐसे ही अपने घर पे आके उसको रिकॉर्ड कर दिया, कंपोज कर दिया, अच्छा। और लगभग ऐसे ही छत पे मैंने शूट कर दिया। अच्छा। और वो देखा अगले दिन मम्मी का कॉल आया, हाँ भाई ये तो गाना वायरल हो गया भाई तेरा। तो मतलब चीज़ों का पता नहीं चलता। हाँ। वो कहते हैं ना कि एक गाना आपकी सक्सेस कहाँ से कहाँ ले जाए। बिल्कुल। और उस दौरान तो मेरा, जैसे आपने मेरे से पूछा कि कॉम्पिटिटर तो कोई था ही नहीं, और मैं नया नया आया था मुजफ्फरनगर में, क्योंकि मैं बेसिकली ज़्यादातर बाहर ही रहा हूँ, तो मेरे को पता भी नहीं कौन रैपिंग कर रहा था। और शायद मेरे हिसाब से उससे पहले एक ही गाना आया था मुजफ्फरनगर के ऊपर, मुंडे यूपी 12 दे शौक हथियारा दे, तो वो भी मैंने मेरे गाना सुनने के बाद सुना कि कोई गाना है इस टाइप का। तो मेरे हिसाब से तो शायद उस टाइम कोई था भी नहीं। आई थिंक अगर कंट्रोवर्शियल बात करी जाए तो मैं तो मतलब मैं ठीक कर रहा हूँ मैं, और आई थिंक मेरे से ऊपर शायद कोई नहीं है। बहुत अच्छी बात। मतलब इन द सेंस ऑफ प्रोडक्शन और एवरीथिंग। तो और हो भी सकते हैं, और अच्छी बात है अगर हो भी, तो सब लोगों को मतलब मौका मिलना चाहिए। जैसे मतलब शूट करते हैं आप जी। प्रोडक्शन होता है एक, जी। म्यूजिक हो गया हम्म। और बाउंसर हो गए, जी। गाड़ियाँ हो गई, जी 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 बहुत सारी चीज़ें होती है इसमें। ये मतलब शो ऑफ के लिए होता है ज़्यादातर, या मतलब इसको हाइप के लिए करना पड़ता है शूट गाने? बेसिकली दोनों ही चीज़ें हैं। अच्छा। अगर हम गाने में जितनी एलिमेंट्स रखेंगे, मतलब हम गाने में दिखाएंगे कि भाई उसमें गाड़ियाँ भी हैं, लड़कियाँ भी हैं, बाउंसर्स भी हैं, जी जी। और जितने भी सारे एलिमेंट्स हम उसमें ज़्यादा ऐड करेंगे तो गाना थोड़ा भारी नज़र आएगा। जैसे कि मतलब ऐसा लगेगा हैवी, कितना बजट लगा रखा है। अच्छा। जबकि रियल लाइफ में ऐसा नहीं है कि मैं मतलब बाउंसर लेके घूम रहा हूँ या फिर महंगी गाड़ियों में घूम रहा हूँ। तो हाइप के लिए ही होती है बेसिकली तो चीज़ें, और थोड़ा एलिमेंट अच्छा लगेगा, एलिमेंट डलेंगे तो थोड़ा गाना भारी लगेगा, मतलब ये लगेगा कि बहुत महंगा शूट हुआ है। और होता भी है महंगा शूट, पैसे लगते ही हैं इन सब चीज़ों को बुलाने में, लगाने में। तो मेरे हिसाब से दोनों चीज़ें ही हैं, और हाइप के लिए भी होता है और ज़रूरत भी होती है। अच्छा, ये कैसे अरेंज करते हैं, मतलब कहाँ से कैसे? कुछ कॉन्टेक्ट्स होते हैं, कुछ आप जैसे भाई होते हैं जी। आपके पास, आपने बोला कि मैंने आपसे बोला मोनिश भाई हमारा पॉडकास्ट कर दो, आपने बोला वेलकम है। तो ऐसे ही भाई होते हैं, मैंने बोला भाई आपकी गाड़ी है तो गाड़ी चाहिए आपकी, ऐसे कर देते। कुछ रेंटल होती हैं, कुछ जैसे बाउंसर वगैरह होते हैं उनको हायर करके हम रखते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों से होती है, कुछ कॉन्टैक्ट के थ्रू होता है, कुछ पैसे के थ्रू होते हैं। अच्छा, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ यहीं पे, जैसे मतलब हम इतना खर्चा करते हैं इन चीज़ों पे, तो क्या बिना खर्चे के गाना नहीं चलेगा? नहीं, अब तो ऐसा नहीं है। पहले हाँ, अब तो चल जाएगा, क्योंकि क्या है कि पहले तो ऐसा, अब तो इंस्टाग्राम है जी। अब आप ये देखो कि वो कच्चा बादाम वाले ने तो कुछ किया ही नहीं था। वो तो कुछ भी करके मतलब उसका हिट ही हो गया गाना। तो उसको तो कुछ कोई ना उसने एलिमेंट लगाया ना उसने कुछ पैसे लगाए, तो अब तो कुछ है ही नहीं। अब तो रील पे अगर कोई चीज़ अगर वायरल हो गई तो वो वायरल ही हो गई। तो अब तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तो आई थिंक मतलब ये सब चीज़ें तो अब मायने नहीं रखती, उसमें पैसा लगाओ, बजट लगाओ, मत लगाओ, जो चीज़ फैलनी है फैलनी है। हाँ, अब तो यूट्यूब का भी ज़माना चला गया, अब तो सिर्फ इंस्टाग्राम रह गया। यूपी 12 हुड जो गाना आपने निकाला है जी, हम उसके बारे में आपसे बात भी करेंगे। उसके लिए आपने एक कंटेंट क्रिएटर को एक टास्क दिया था कि जो शो रील बेहतरीन होगी मैं उनको गिफ्ट दूंगा। जी। तो क्या ये रियल था या मतलब व्यूज़ के लिए था ये सब? नहीं, ये रियल है। और कुछ चीज़ें होती हैं इनसे थोड़ा प्रमोशन भी करना ज़रूरी होता है। अगर मैं सच बताऊं कि मैं मतलब कोई भी ऐसी कोई झूठ बात बोल के ऐसा करके कोई गुमराह नहीं करना चाहता लोगों को। चीज़ें कुछ प्रमोशन के लिए होती हैं, कुछ चीज़ें मतलब जैसे मैं आपको समझाऊं कि मैंने बोला तो सही है सब कुछ। अच्छा। और जो लोग रील बना रहे हैं मैं उनको चीज़ें दे भी रहा हूँ, आपने देखा भी होगा, मैं उनको कोलैब कर भी रहा हूँ। लेकिन अगर देखा जाए इन द सेंस के ये चीज़ें प्रमोशन के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि ये बात है सच भी, क्योंकि मैं लोगों को दे रहा हूँ। हाँ, मैंने 2-3 वीडियो देखी भी थी। हाँ, 2-3 ही, अभी तो काफ़ी डल गई हैं, काफ़ी लोग रील बना रहे हैं। जो भी मतलब बेस्ट रील गई है जी,
जिसने हाइप ज़्यादा पकड़ी है या ज़्यादा व्यू आए हैं, जी जी जी। उस बंदे को क्या मिलने वाला है मतलब? अभी तो ऐसा हमने कुछ डिसाइड किया नहीं है, लेकिन जो भी हमारे पास गैजेट्स हैं वो नॉर्मल लोगों के लिए हैं। उसमें ईयरपोड्स हैं और नेक बैंड हैं। अच्छा और एक मसाजर गन है। अच्छा। और क्या नाम है, माइक हैं। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, सेल्फी स्टिक हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ही हैं वो सब के सब। सबसे बेस्ट कौन सा है इसमें? मसाजर गन है। अच्छा, मसाजर गन है। हाँ फिलहाल तो। और मुझे लगता है कि जो मतलब अच्छा बनाएगा, जो मतलब टॉप बढ़िया बनाएगा, उसके लिए कुछ और सोचा है हमने। अच्छा। हाँ मतलब जिसकी सबसे ज़्यादा व्यूज़ जाएंगे और जो थोड़ी यूनिक होगी, उसके लिए कुछ मतलब अलग चीज़ हम सोच रहे हैं देने के लिए, और उसको अलग तरीके से हम प्रमोट भी करेंगे। अच्छा कि भाई, मैं बात करना चाहता हूँ यूपी 12 होड़ को लेकर। इस गाने को जब आप शूट कर रहे थे तो आपने उस वक्त सोचा था इसका नाम, या उससे पहले सोचा हुआ था कि यही नाम रखना है? और इसके पीछे की वजह बताओ क्या है? जब मैंने ये गाना मतलब बनाया था तो उस दौरान तो मैंने कुछ सोचा नहीं था, नाम यूपी 12 ही सोचा था। अच्छा। और जब वो गाना बन गया, पूरा बन गया, तो उसमें एक लाइन आई कि वेलकम टू माई हुड लौंडे सारे बैड। अच्छा। तो वो कोरस में जो मैंने डाली है गाने में। अच्छा। तो फिर मैं ऑलरेडी काफ़ी सारे गाने कर चुका, मुजफ्फरनगर, यूपी 12, मुजफ्फरनगर दोबारा, और MZN, तो कुछ बचा ही नहीं था। तो बेसिकली वेलकम टू माई हुड मतलब, हुड मतलब मेरा गढ़। अच्छा। तो आपका स्वागत है मेरे गढ़ में, और मेरा गढ़ है यूपी 12, है ना। तो इसलिए मैंने सोचा कि वेलकम टू माई हुड सही रहेगा। अच्छा, तो बस इसलिए इसीलिए लिरिक्स में से ही लिरिक्स में से ले लिया मैंने गाने का नाम। अच्छी बात है। अच्छा, जैसे आपने एक्सपीरियंस लिया है, मतलब मुजफ्फरनगर में शूट कर लिया आपने, जी आसपास के एरिया में, आप बाहर भी गए हैं, जी। वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा था आपका, जी। शूटिंग का, गाने का, जो भी कुछ? देखो दोनों में डिफरेंस है, मतलब बेसिकली अच्छा। अगर मैं अपने शहर में करता हूँ तो मैं कम्युनिटी दिखा सकता हूँ, लोग दिखा सकता हूँ, वहाँ पे डेप्थ दिखा सकता हूँ, एलिमेंट्स दिखा सकता हूँ, वो दिखा सकता हूँ, उसमें मेरा कम खर्चा आएगा। अच्छा। अगर मेरा यहाँ 1 लाख में शूट हो रहा है जी जी। तो मैं बाहर जाऊँगा तो वो मेरे 3 लाख रुपए लगेंगे, क्योंकि कारण है बाहर मुझे सब कुछ रेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपके जैसे भाई हैं जिनसे मैं कॉल पे बात करके बोल सकता हूँ कि मुझे ये सब चीज़ें चाहिए, जी जी। और वो अरेंज करा देंगे। बिल्कुल। तो जैसे मैंने अभी वेलकम टू माई हुड शूट किया, इसमें हमारे काफ़ी सारे मित्र हैं जिन्होंने हेल्प करी। तो जैसे फतेह भाई हैं, और हमारे आकाश भाई हैं, और जिनके अभी आपके ही गांव के पास दहचंद में हमने शूट किया है पूरा का पूरा। अच्छा। हाँ जी हाँ जी। और उसमें हमारे परवीन अंकल हैं, उनके लड़के हैं प्रिंस भाई। तो काफ़ी लोगों ने मतलब सपोर्ट किया है, और मतलब उन लोगों से कॉल पे बोला कि आप ये चीज़ें प्रोवाइड करवा दो, उन्होंने करवा दी। तो बाहर में और यहाँ में अंतर ये है कि बाहर, और एक और सबसे मेजर डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हमें जो मतलब थोड़ा यहाँ पे मुझे थोड़ा गड़बड़ लगता है कि यहाँ पे आप कहीं भी खड़े होकर शूट नहीं कर सकते। ये बात तो बिल्कुल है ना। अगर मैं किसी की दुकान के बाहर भी कर रहा हूँ और उसकी दुकान नहीं भी चल रही ना, वो भी ऐसा सोचेगा पता नहीं क्यों कर रहा है, समझ, वो कह रहा है भाई ऐसे, मतलब ऐसे बोलेगा भाई यहाँ से चला जा, है ना। तो और बाहर आप कहीं भी कर लो, किसी को मतलब ही नहीं है। तो ये मेजर डिफरेंस है, जिस वजह से थोड़ा सा बस वहाँ पे मतलब, और दूसरा क्लीनिनेस, थोड़ा सा साफ सफाई ज़्यादा है बाहर विदेशों में एज कम्पेयर टू इंडिया। अगर आप किसी अच्छी जगह पे शूट करना चाहते हो तो सब यहाँ पे तो पेड है। अगर आप कल्चर दिखाना चाहते हो, जैसे वेलकम टू माय होम में हमने कल्चर दिखाया, देसी चीज़ें दिखाई हैं, तो ये तो सब हम कर ही सकते हैं। लेकिन अगर कोई अच्छा मतलब एक कमर्शियल शूट करना चाहो तो उसमें तो पैसे यहाँ भी लगेंगे। लेकिन वहाँ पे विदेश में अगर आप कहीं भी करो तो उन लोगों को मतलब कोई मतलब ही नहीं होता है, कहीं भी शूट कर लो, क्लीनिनेस होती है, सब ऐसा ही लगता है कि मतलब कोई पेड लोकेशन पे किया है। तो ये थोड़ा मेजर डिफरेंस है वहाँ और यहाँ में। अच्छा, वहाँ से जो लड़कियाँ वो भी रेंटल होती है? सब रेंटल होती है, लेकिन हमने आज तक रेंटल मतलब की नहीं। कोई फ्रेंड है, किसी के थ्रू हमने बात कर ली, जैसे कैमरामैन है, हमने उनको बोल दिया, मैंने कहा यार कोई आपके पास मॉडल है तो आप ले आओ, कोलैबोरेशन का मौका मिलेगा, बड़ी वीडियो कर रहे हैं। तो हमने कभी ऐसा किया नहीं है, लेकिन यह है कि होती है अगर मतलब अगर मैं वैसे अगर कोई मेरे नोन ना हो, कॉन्टेक्ट्स ना हो, तो वहाँ सब रेंटल ही है। तो ये चीज़ है। जब बाहर शूट करते थे उस वक्त आप इधर आते थे, जी जी जी, तो आपको कुछ मतलब डिफरेंट लगता था कि मतलब वहीं ठीक है या यहाँ ठीक है, ऐसा कभी फील हुआ है? हाँ ऑब्वियसली बाहर अच्छा लगता है, और किसको ज़्यादा अच्छा नहीं लगता बाहर। मतलब बाहर तो मतलब बढ़िया लगता है, और मतलब मैं बाहर वापस आता हूँ इंडिया में तो 10 दिन तो मैं ये सोचता रहता हूँ मैं कहाँ गया। मतलब कोई सॉरी टू से मैं ये नहीं बोल रहा कि इंडिया इज़ गुड एंड ये मेरा देश है, ऑब्वियसली बात है। लेकिन मैं इन द सेंस ऑफ कम्युनिटी
इन द सेंस ऑफ मतलब वो चीज़ें जैसे कि क्लीनिनेस है, जी, जी। गंदे करने वाले भी हम ही लोग हैं, हकीकत बात है ना। हम ये मैं किसी को ही नहीं बोलूंगा कि भाई कोई एक पर्टिकुलर एक बंदा है वो गंदा कर रहा जी, जी। है, तो इन द सेंस ऑफ क्लीनिनेस और इन चीज़ों को लेके जी। थोड़ा सा लगता है, और थोड़ा वहाँ पे सुरक्षा ज़्यादा लगती है मुझे। बिल्कुल। आप रात को किसी भी वक्त निकल जाओ, कहीं भी चले जाओ, तो वो चीज़ें हैं। और यहाँ पे तो मतलब ये है कि रात को अगर 10 बजे के बाद जाना, थोड़ा सोच के जाना पड़ता है। आपको लगता है कि आपके शहर में मतलब मुजफ्फरनगर में कॉम्पिटिटर जिससे आपको लगता है कि ये बंदा मुझे बीट कर सकता है इन फ्यूचर, या मतलब हाँ जी सभी फिलहाल तो नहीं है कोई भी वहाँ पे, अच्छा मतलब जो मुझे लगता है कि बीट कर सकता है या फिर ऐसा कुछ है। और बाकी कंपटीशन तो मेरा खुद से ही है, बिल्कुल सही बात। हर इंसान का कंपटीशन उससे खुद से ही होता है पहले है ना। जी। और मैं अपने आप को इम्प्रूव करने में ज़्यादा बिलीव करता हूँ, ना कि किसी और से कॉम्पिटिट करके उसको नीचे ड्रैग डाउन करूँ, या खुद थोड़ा मोरल मेरा खुद डाउन हो। तो ज़्यादातर तो मैं यही सोचता हूँ कि मतलब मैं खुद अपने ऊपर काम करूँ, बजाय इसके कि मैं किसी और कंपटीशन देखूँ या मानूँ। सही बात है बिल्कुल। तो मेरे लिए वही ज़्यादा बेहतर है, मेरी मेरी लिखाई, मेरी कला और मेरी जो म्यूज़िक है उसकी सेंस बढ़े खुद से। सही बात। अगर मैं किसी कंपटीशन मानूंगा तो मेरे को उससे फिर जलन होगी, और उससे फिर मेरा मोरल डाउन होगा, उसके बारे में उसके बारे में सोचूंगा। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि लोग इस चक्कर में म्यूजिक भी छोड़ देते हैं, या फिर कोई भी आर्ट छोड़ देते हैं कि कुछ हो तो रहा नहीं, बिल्कुल। वो तो वहाँ चला गया, वो तो वो कर लिया, तो ऐसा कुछ है नहीं। और बाकी मुझे लगता भी नहीं, क्योंकि जब मैं मानता ही नहीं तो फिर लगेगा क्यों। बिल्कुल। अच्छा, नेक्स्ट क्या होने वाला है यूपी 12 और क्या? वेलकम टू माई हुड यूपी 12। पहले तो इसी को पूरा फैलाना है, अच्छा मेन तो पहले ये है। उसके बाद मेरे काफ़ी सारे गाने आ रहे हैं जो रेडी हैं। लगभग मेरे पास 250 से 300 गाने ऑलरेडी मतलब बने रखे हैं, जो मतलब मैंने पिछले स्टॉक सालों है आपके पास तो स्टॉक है पूरा? पूरा। और ये रियल है, मतलब आप कभी स्टूडियो में आओगे जी। तो मैं आपको सुनाऊंगा भी कि लगभग 250-300 गाने मेरे ऑलरेडी बने रखे हैं, जो मतलब मुझे कभी मतलब हर एक सॉन्ग का ना एक डेस्टिनी होती है, बिल्कुल। तो वो उसी समय पे ही निकलता है। ये वेलकम टू माई हुड गाने को 1 साल हो गया था रखे हुए, और ये देखो आप मतलब अब जाके रिलीज़ किया है मैंने। और ये भी 2-3 बार इसकी डेट्स मतलब आगे पीछे कर चुका मैं। बाकी मैंने सबको बताया भी था लाइव पे आके कि ये मेरा आखिरी गाना है मुजफ्फरनगर के ऊपर। अच्छा। अगर कभी आगे इसके बाद करूंगा भी तो कमर्शियली किसी कंपनी के लिए, इंडिविजुअली मैं कभी नहीं करने वाला। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 5-6 गाने कर दिए मुजफ्फरनगर में। लोग भी बोलेंगे कि मतलब मुजफ्फरनगर के नाम पे फेम ले रहा है। अच्छा, लोग हाँ, सोच रहे बिल्कुल सोचते हैं लोग, चाहे बोले या ना बोले, लेकिन सोचते हैं बिल्कुल। मुजफ्फरनगर के नाम पे या शहर के नाम पे फेम ले रहा है। तो अब ये चीज़ है कि वो चीज़ खत्म करनी है। और अभी कमर्शियली जैसे मैं कर रहा था, विदेशों में जाके शूट करता था और वो चीज़ें करता था, तो अब अभी मतलब अब थोड़ा आजकल गैंगस्टर गाने ज़्यादा चल रहे हैं, तो गैंगस्टर, और लोग गाड़ी में सुनना भी वही पसंद करते हैं, तो गैंगस्टर गाने बनाऊंगा और मतलब गैंगस्टर गाने मतलब रिलीज़ करने की कोशिश करूँगा। बाकी अभी जो मेरे गाने आ रहे हैं शायद मैं किसी कम्युनिटी के ऊपर करूँगा। जैसे एक हमारे मित्र हैं, वो कह रहे हैं काफ़ी समय से कि मेरी कम्युनिटी में, नाम नहीं बताऊंगा, वो आप सब लोग देखना आने के बाद जब आएगा, तो उस कम्युनिटी पे मैं गाना बना रहा हूँ, उनकी कम्युनिटी के लिए गाना बना रहा हूँ, और वो गाना बहुत बढ़िया है। और उसमें मैं एक बड़े आर्टिस्ट के साथ भी कोलैब कर रहा हूँ, तो देखने को मिलेगा बहुत जल्दी, इसी महीने मार्च में। हमने आपको गाने में देखा है अक्सर, आप बाउंसर्स के साथ, गाड़ियों के साथ हंसते मुस्कुराते गाना बनाते, तो क्या रियल लाइफ में आपको सपोर्ट करते हैं आपके घर वाले, आपके दोस्त? बेसिकली तो फैमिली का हमेशा से सपोर्ट ही रहा था। अच्छा। और ऊपर वाले की दुआ है कि फाइनेंशियली तो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना बचपन से कभी रही। अच्छा। क्योंकि मैं कोई एक फॉल्स नैरेटिव सेट नहीं करना चाहता यहाँ पे। मैं बताऊँ कि दुख अपना दिखाऊँ कि जी मुझे तो पैसे नहीं मिले, ये नहीं मिला तो वो तो गलत होगा, क्योंकि सब मेरे बारे में जानते हैं, मेरी फैमिली के बारे में जानते हैं। जी जी। हाँ, ये मैं ये जरूर बोलूँगा, मेरे पापा ने बहुत स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, और 0 to 100 में हम अपने पापा की वजह से ही हैं आज, जो भी हम बैठे हैं कर रहे हैं। ठीक है, जो मैं भी बिजनेस जो भी कर रहा हूँ मेरे पापा की वजह से है, मेरी मम्मी की वजह से है। मम्मी छुप छुप के पापा से मुझे, कभी मैंने शूट किए पहले तो वो क्रेन से शूट होते थे। अच्छा। तो 1-1 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए ऐसे देती थी उस दौरान। 1-2 लाख रुपए आज के 5 लाख रुपए के लगभग बराबर होंगे। तो अगर दोस्तों की बात बताऊँ, दोस्तों में ये है कि मतलब आते रहते हैं जाते रहते हैं दोस्तों। कोई एक मतलब आज तक एक ऐसा नहीं है, ये मेरे लिए नहीं, कोई भी एक ऐसा नहीं है कि कोई कभी किसी के लिए टिका हो। 100 में से 1 या 2 ऐसे लोग होंगे जिनके साथ ऐसा होता होगा कि मतलब एक बचपन का यार है और आज भी 20 साल हो गए साथ में है। तो मैं तो इस चीज़ को मानता नहीं हूँ कि मतलब पहले बहुत ज़्यादा, मतलब जब आपके एक एज पे आप पहुँच जाते हो ना, तो उस एज पे पहुँचने के बाद आपको ये पता चलता है कि मतलब लाइफ बेसिकली दोस्ती यारी के लिए नहीं बनी।
ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि एक दूसरे को सपोर्ट मत करो, एक दूसरे को, लेकिन ये है कि कोई भी चीज़ या कोई भी इंसान आपके लिए परमानेंटली लाइफ टाइम स्टिक होकर नहीं रहता। आजकल तो नहीं रहता। मेरे पिताजी के टाइम पे मतलब शायद मतलब रहते होंगे, लेकिन आज तो नहीं। इंसान मतलब ये होता है कि अगर आपके साथ कोई आर्टिस्ट भी है, कुछ समय बाद वही आपसे जलने लगेगा कि इसकी लाइफ इतनी अच्छी है, मेरी क्यों नहीं हो रही। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब एक जेलसी फैक्टर आ जाता है आज के टाइम में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब बिना मुझे जाने, बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो मुझे जानते भी नहीं हैं और बिना कुछ जाने हेट करते हैं, बिना कुछ जाने मतलब जेलसी रखते हैं दिल में। मैं कभी पूछा भी नहीं मैंने उनसे, और कभी मैं समझ भी नहीं पाया कि ऐसा रीज़न है क्या। तो बेसिकली ये ह्यूमन साइकोलॉजी का एक मैटर है कि मतलब लोगों को ऐसे लगता है। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। अगर मेरे बगल में कोई मेरा पड़ोसी है और वो पड़ोसी मतलब एकदम से तरक्की कर जाए, एक कल तो मतलब वो साइकिल पे घूम रहा था और वो अचानक स्कॉर्पियो ले आए, तो बगल वाला कहेगा साले का 2 नंबर का पैसा है जी। समझ रहे हो? तो मतलब ये तो ह्यूमन साइकोलॉजी है यार, इंसान को देख के चिढ़ता है। और मैं भी यही मानता हूँ कि मतलब ज़्यादा मैं लंबी बात नहीं कहना चाहूँगा कि मतलब फैमिली का बहुत सपोर्ट रहे बात फ्रेंड्स जो हैं, जब तक हैं वो सपोर्ट करते हैं। अब अंदर उनके क्या चल रहा है ना तो मैं घुस सकता, ना मैं कभी घुसना चाहूँगा। जब तक वो मेरे साथ हैं और जब तक वो मेरे साथ रहेंगे, तब तक मैं भी उनके साथ दिल से सपोर्ट में रहूँगा और वो भी मेरे साथ दिल से सपोर्ट में हैं। और जो चले गए उनके लिए भी बस ये बोलूँगा, जब तक मैं उनके साथ था शायद उन्हें भी लगा होगा कि वो भी इसलिए होंगे मेरे साथ जब तक थे कि मतलब मैंने उनको सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। जो चले गए वो अच्छी है, जो आने वाले हैं उनके लिए वेलकम है। अभी तो ये भी नहीं पता बहुत बड़ी लाइफ है या छोटी लाइफ है, क्या होगा क्या नहीं होगा। भाईचारा ऑन टॉप है, बस भाईचारा रहना चाहिए। मैं तो ये मानता हूँ भाईचारा रहना चाहिए, और जब तक है ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए। और मैं एक और बात बोलूँगा कि हमारे शहर में पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है एक आर्टिस्ट के लिए, कि आर्टिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स है। बिल्कुल। कि मतलब मुंह पे कुछ पीछे कुछ और एक दूसरे को काटने में लगे हैं। जी। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा है, ये गलत है, मतलब बहुत ज़्यादा गलत है। ऐसे लोगों को क्या कहना चाहोगे आप? कुछ नहीं, अपना थोड़ा मेंटल स्टेटस सही करो और क्या नाम है, अच्छा मतलब अच्छी चीज़ें सोचो, अपने आप को ग्रो करो, किसी से कॉम्पीट मत करो। जी। वो चीज़ है। बादशाह या रफ्तार, आपका पसंदीदा कोई एक सेलेक्ट करो। बादशाह या डिवाइन? बादशाह या MC स्टैन? बादशाह या यो हनी सिंह? एक वजह बतानी पड़ेगी आपको इनकी। हाँ बिल्कुल। यो हनी सिंह एक हसलर है, उसने अपने लाइफ में हसल किया है और इट्स लाइक के वो ज़ीरो से आज मतलब स्टार बना है और बहुत मेहनत करी है। कुछ उसका नसीब है, कुछ उसके माँ बाप का आशीर्वाद है और कुछ उसकी मेहनत है। और जो बादशाह है, मेहनत तो उसने भी करी है, ऑब्वियसली बात है, लेकिन लेके तो चलने वाला एक ही बंदा है ना, हनी सिंह। ये तो बात है ना? तो इसी वजह से मतलब किंग इज़ ऑलवेज ए किंग अंटिल ही डजंट डाई। तो मैं तो ये बोलूँगा, जब तक वो मरता नहीं है शेर, तब तक उसकी किंगडम हमेशा जिंदा ही रहती है। शेर ही होता है। जैसे आपने बताया यो हनी सिंह बादशाह को पसंद नहीं करते हैं शायद, मैंने कई बार देखा है, कंट्रोवर्सी हुई है इस चीज़ के ऊपर, तो आप कुछ कहना चाहते हैं कि क्यों? बेसिकली पर्सनली तो मैं भी नहीं चाहता उनको। मतलब आपका अगर मेरा पर्सनल थॉट है कि मतलब शायद उनके कुछ बीच में कुछ ग्रज होगी, जो पुरानी ग्रज है, कुछ मतलब आपस में कुछ हुआ होगा। अच्छा। और अगर वो नहीं लाइक करते तो उसकी शायद कुछ वजह होगी। मैं इसमें कुछ ज़्यादा डीप डाउन जाना नहीं चाहूँगा, क्योंकि आई एम नॉट दैट पर्सन के जो मुझे दूसरों की ज़िंदगी में उंगली करने की आदत है। और वो तो बहुत बड़े स्टार हैं, तो कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट में देना भी नहीं चाहता। शायद अगर किसी को कोई नहीं पसंद करता तो उनकी पर्सनल वजह होगी। अच्छा, थोड़ा फेम मिलने के बाद रखी भाई, लोग घमंडी से लगने लगते हैं या मतलब दिखाने लगते हैं अपने आप को, इस बारे में आप क्या कहना? बिल्कुल सच है जी। मेरे साथ ही बहुत सारे मित्र हैं जो मतलब ऐसा करते हैं, जबकि जेब में दिल्ला नहीं होता और मतलब ऐसे दिखाते हैं कि जी हम तो इस लेवल पे पहुंचे हैं, वो करें हैं। मैं तो एक चीज़ मानता हूँ जी, जो ऊपर बैठा है ना, उससे बड़ा कोई नहीं है। चाहे वो किसी भी धर्म में हो, किसी भी मजहब में हो, चाहे वो कैसा भी इंसान हो, चाहे वो हनी सिंह हो, चाहे वो रोड का भिखारी हो। जब तक किसी का समय नहीं आया ना, तब तक वो कैसा भी रहे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कोई आदमी किसी का अच्छा समय आ गया और वो ऐसे दिखाए कि भाई मैं तो आज गाड़ियों में घूमता हूँ, मेरे पास तो इतने पैसे हैं, मेरे पास तो ये है। मेरे से जितने भी जुड़े हुए लोग हैं वो सब जानते भी होंगे कि मैं कभी भी शो ऑफ नहीं करता। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ज़्यादा ग्राउंडेड रहूँ और मतलब ज़मीन से जुड़ा रहूँ, कोशिश यही रखता हूँ। लेकिन कई बार लोगों को ऐसा लगता है, पता नहीं शक्ल में क्या है, कि इसके अंदर तो एटीट्यूड होगा, ईगो होगा, जबकि मैं लोगों से मिला भी नहीं होता। लोगों का एक नैरेटिव सेट हो जाता है दिमाग में कि हाँ भाई मतलब सोचते हैं इस बारे में, तो लेकिन ऐसा है नहीं, मेरे बारे में तो नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा कर रहा है तो मैं उसको भी यही सलाह दूंगा कि मत करो,
क्योंकि ऊपर वाले की मार पता नहीं चलती और बहुत बुरी होती है। जैसे मतलब हम क्रिएटर्स होते हैं या मतलब इन्फ्लुएंसर हो, सिंगर्स हो, एक्टर्स हो, यारी दोस्ती में जो फ्रेंड जोन होता है ना वो ख़त्म हो जाता है, नए बंदे मिलते हैं, बातें बढ़ती जाती है। कि ऐसा क्या होना चाहिए कि मतलब ऐसी मिस्टेक्स ना हो जो जिससे दोस्ती ख़राब हो, रिश्ते ख़राब हो। बेसिकली जो यारी दोस्ती होती है सिर्फ एक रीज़न की वजह से टूटती है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। अच्छा। जैसे कि अगर मेरी किसी से बात ख़राब हो गई या कोई भी आर्ग्यूमेंट हो गया, तो एक तो फ्रेंडशिप में ईगो नहीं होनी चाहिए दोनों में। किसी एक बंदे को आके सामने से कन्फ्रंट करना चाहिए कि भाई प्रॉब्लम क्या है, तू मेरे से बात क्यों नहीं कर रहा। अगर हम वो सामने वाला बंदा भी ईगो में रहेगा, वो भी बात ना करे और मैं भी बात ना करूं, तो वो दोस्ती खत्म हो गई। सिर्फ एक मेन रीज़न यही है कि सामने से। अच्छा, दूसरा क्या है कि अगर किसी ने आपको कुछ बताया कि अक्की ने ये बात तुम्हें बोली है या तुम्हारे बारे में बोली है, तो आप बजाय इसके कि उसकी बातों में विश्वास करो, एक बार सामने से भी पूछ लो। बिल्कुल सही बात। कि क्या वो बात सच है या फिर सामने वाले ने, अगर चलो ठीक है मैं मानता हूँ कि कुछ बात ऐसी हुई होगी, लेकिन क्या मैंने वो बात उस तरीके से बोली है या सामने वाले ने उसको कुछ और बना के आपके सामने प्रेजेंट कर दी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए हमेशा सामने वाले को कॉल करके या फिर सामने से कन्फ्रंट करके पूछ लेना चाहिए। दोनों में से किसी एक को ईगो नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ईगो जहाँ आएगी तो वो बोलते हैं कि मतलब ईगो तो मतलब एक अकड़ तो मुर्दे में होती है, बिल्कुल। तो वो रिलेशन फिर मुर्दा ही हो जाता है। तो मेरे हिसाब से तो अगर कोई प्रॉब्लम है, एक दूसरे से कोई ग्रज है, तो सामने से बात कर लो, वो सॉल्व हो जाती है। और अगर उसमें बीच में अगर एक गैप आ गया, बात नहीं हो पाई, तो बात ऑलरेडी खत्म हो जाएगी और वो गैप बढ़ता ही चला गैप बढ़ता चला जाएगा, वो फ्रेंडशिप खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। और आर्टिस्ट हो, नॉर्मल इंसान हो, ये सभी के लिए लायबल है चीज़ें कि मतलब बात कर लेनी चाहिए एक दूसरे से, बिल्कुल। मनमुटाव सही हो जाते हैं। बड़े बड़ों के हो गए, हम तो चीज़ क्या है हकीकत तो वो चीज़ है। सलमान खान, शाहरुख खान, बिल्कुल सबके इनके साथ हो होता गए, है। बिल्कुल। और एक दूसरे से गले लगा के मिलना चाहिए और मतलब सॉरी बोल दो, चलो अगर कोई बहुत बात है माफ कर दो, माफ कर दो या फिर माफी मांग लो। दोनों चीजें अगर कोई कर देता है तो वो सक्सेसफुल है अपनी लाइफ में। और लेकिन उसमें भी एक चीज होनी चाहिए कि मतलब वो दिल से होनी चाहिए चीजें। आजकल तो लोगों का ये है कि सॉरी मांग लेते हैं, फिर उसके बाद अगले दिन सोचते हैं अरे चल हो तो गया, अरे फिर स्टार्ट कर देते हैं वही सब चीजें। तो मेरे हिसाब से तो मतलब अगर कोई माफी मांग रहा है तो दिल से मांगे, और कोई किसी को माफ कर रहा है तो वो दिल से माफ करे। उसमें फिर कोई दिल में अंदर बात नहीं रखनी चाहिए। लेकिन आजकल तो थोड़ा उल्टा ही खाड़ा है जी कि माफी मांगने वाला भी दिल से नहीं मांगता और माफ करने वाला भी दिल से नहीं मांगता। हमेशा दिल में वो ठेस मैल और ठेस लगी रहती है कि मतलब हाँ, मतलब उसने मेरे साथ ऐसा करा था कभी और मैं उसे समय पे धोखा दूंगा या चोट दूंगा, तो वो चीज़ है। तो मेरे तो यही मानना है और यही सबको सलाह दूंगा सभी व्यूअर्स को, चाहे वो आर्टिस्ट हो चाहे कोई भी हो, कि प्लीज़ एक दूसरे को कन्फ्रंट करें, सामने पढ़ें एक दूसरे की और बातें करें। तब जब एक दूसरे के सामने पढ़ोगे तभी तो कुछ बातें होंगी, और वरना तो फिर वो बात खराब ही होती चली जाएगी। आखिरी सवाल करता हूँ आपसे, फिर इसको ख़त्म करते हैं। ये जो आपने टैटू बनवाए हुए हैं, मतलब ये गानों के लिए ज़रूरी थे या मतलब आपकी खुद का शौक था ये? पहले तो शौक ही था। अच्छा। क्योंकि जब मैं आर्टिस्ट नहीं बना था तब मैंने पहली बार टैटू छोटा सा बनवाया था। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो शौक बनता चला गया। फिर रिक्वायरमेंट लगने लगी कि मतलब यार अच्छा लगता है, वीडियोस में अच्छा लगता है तो इसलिए फिर बनवा लिया और ज़्यादा। मतलब हमारे व्यूअर्स को और अपने फॉलोअर्स को कुछ कहना चाहते हो, कोई संदेश देना चाहते हो तो? बाकी थैंक्स टू मोनिश भाई और द मोनिश टॉक पॉडकास्ट। तो इन्होंने हमें इनवाइट किया, मेरे कहने पे भाई ने बुलाया और अपना समय दिया और हमारे से कुछ गाने के बारे में बातें करी और कुछ पर्सनल बातें करी, कुछ लाइफ से रिलेटेड बातें करी। बाकी मैं अपने व्यूअर्स के लिए ये बोलना चाहूँगा कि जिसने वेलकम टू माई हुड नहीं सुना वो ज़्यादा से ज़्यादा सुने और उस पर रील बनाएं, और जो भी टॉप 100 रील्स होंगी उनको मैं गिव अवे कर रहा हूँ। बाकी सबने देखा ही होगा। बाकी भाई का पेज है इंस्टाग्राम पे, वो भी द मोनिश टॉक पॉडकास्ट जिसमें हम बैठे हैं, तो उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और फैला दो पूरे मुजफ्फरनगर में, यूपी 12 में, और सुनते रहो, एक दूसरे को सपोर्ट करो। बिल्कुल, एक दूसरे को सपोर्ट करोगे तभी चीज़ें आगे फैलेंगी, बढ़ेंगी, आप लोग भी ग्रो करोगे और सामने वाला भी ग्रो करेगा। एक दूसरे को मौका दो। थैंक्स टू एवरीवन।